हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू आर डूइंग वेरी 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 गुड। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपका 5.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, जो भी आपकी कंप्लीट 5.7 है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कह रहा है, यू हैव टू स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब देखो ध्यान से, जो उन प्रॉपर्टी पे बेस आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको बताना है इट इज़ ट्रू और फॉल्स, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ध्यान से देखना, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल जो है वो कितने का होता है बेटा, 90 डिग्री का। कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो वो यही कह रहे थे दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल? राइट एंगल इज 90 डिग्री। तो हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यस होता है, तो इट मीन्स इट इज ट्रू। ठीक है। सेकेंड क्या कह रहे थे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। जो आपका रेक्टेंगल है उसकी अपोजिट साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ध्यान से देखना बेटा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो यस इट इज ट्रू, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। मैंने आपको बताया था जो भी आपके पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो परपेंडिकुलर बिल्कुल है बेटा, 90 डिग्री का बन रहा है, तो इट मीन्स इट इज ट्रू। ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। जो रोम्बस होता है उसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम की जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, रॉन्ग। रीजन, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं बेटा। ये 5 है तो ये 5, ये 4 है तो ये 4, सारे की सारी साइड्स इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम के अंदर, सो इट इज फॉल्स। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल। आपके पास ये ट्रेपेजियम है, सबको शेप याद होगी। क्या ये वाली साइड इसके पैरेलल है? ये वाली तो इसके पैरेलल है। ट्रेपेजियम की कंडीशन यानी कि वैल्यू, नाम ही क्या था बेटा, उसमें था ही क्या, उसमें सिर्फ यही तो बोला गया था कि जो उसकी वन पेयर है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओनली वन पेयर, दूसरा पेयर नहीं। तो ये इसके पैरेलल नहीं होती, सो इट मीन्स फॉल्स। यहां से क्या आ गया, फॉल्स। क्लियर। नाउ मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, आंसर्स देने, रीजन देने हैं। ऐसा होता है तो क्यों होता है, और ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं होता। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। आपको रीजन देने हैं इनके लिए। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, ध्यान से देखना। अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। स्क्वायर को आप स्पेशल रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। रीजन मैं आपको बता रही हूं, देखना ध्यान से। रेक्टेंगल क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 4 तो ये 4, ये 5 तो ये 5। बस उसने क्या बोला कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है। और स्क्वायर क्या कहता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। ध्यान से देखना बेटा, अगर स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होगी तो ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। तो रेक्टेंगल में मेरे को क्या चाहिए, ये तो चाहिए कि अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो। स्क्वायर को क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्लियर। रीजन समझ आ गया सबको। तो क्या लिखोगे, यस इट इज पॉसिबल। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। अपोजिट साइड्स या फिर ऑल साइड्स आर इक्वल। यहां से क्या आ जाएगा, आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। तो ये यहां से क्या बन गया, रेक्टेंगल। ठीक है। नाउ मूव टू अवर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ए रेक्टेंगल कैन बी, उसने बोला ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम।
रेक्टेंगल को क्या बोला अब उसने? पैरेललोग्राम। ध्यान से देखना बेटा, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या कहता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी जो इसमें है वो इसमें भी है। इसमें भी क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जब सबके एंगल सेम हैं, यहाँ पे भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये किसी पॉइंट पे मीट नहीं होंगी। ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो पैरेललोग्राम यही तो कहता है बेटा कि जो आपकी अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, और रेक्टेंगल के अंदर ये सारी की सारी चीजें होती हैं। दूसरी बात ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम में मैं उल्टा भी आपको बता रही हूँ, साथ के साथ में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये आपका 4, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 5। कंडीशन क्या मैच नहीं करी? ध्यान से देखो, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5 हो गई। क्लियर? तो इसकी वाली कंडीशन इसके अंदर है। ध्यान से देखना, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। क्या कंडीशन नहीं है? यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इसमें कम प्रॉपर्टी है, तो ज़्यादा वाला कम को ले सकता है, लेकिन इसके अंदर कम है तो इसको ये नहीं बोल सकती। पैरेललोग्राम को स्पेशल रेक्टेंगल नहीं बोल सकती, लेकिन रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम बोल सकती हूँ। रीजन, रीजन साथ में लिख लो, बिकॉज इन ए रेक्टेंगल opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel. Clear? Now move to our third topic. Third point आपका इसके अंदर क्या कह रहा है? ध्यान से देखना बेटा। इसने बोला that a square can be thought of a special rhombus. ध्यान से देखना, स्क्वायर और रोम्बस। सबसे बड़ी बात, 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल। इसकी भी चारों साइड बराबर, इसकी भी चारों साइड बराबर, ठीक है। इसके भी 90 डिग्री पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी 90 डिग्री पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। कंडीशन जो अलग है, ध्यान से देखना, ये इक्वल होगा इसके, लेकिन इसमें एक बड़ा डायगोनल होता है, एक छोटा डायगोनल होता है। एक क्या होता है? एक बड़ा डायगोनल, एक छोटा, तो इसमें ज़्यादा है, तो इसको ये बोल सकती हूँ, इसको ये नहीं बोल सकती। रीज़न, रीज़न बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या थी? डायगोनल्स बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर डायगोनल्स आर perpendicular bisector, perpendicular bisector, perpendicular bisector, ठीक है। now move to our next part, D part। तो D part आपका क्या कह रहा है? देखो एक बार ना, तो यहां से देखो D part आपका क्या कह रहा है? Square rectangles parallelograms are all quadrilateral. Square rectangle parallelogram are all quadrilaterals. इसकी भी 4 साइड्स, इसकी भी 4 साइड्स, इसकी भी 4 साइड्स, तो 4 साइड वाली बाउंडेड शेप क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल। यस, रीजन बिकॉज इन स्क्वायर रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम कितनी साइड्स होती हैं बेटा? 4 साइड्स, बिकॉज दे कैरी 4 साइड्स। तो यहां से क्या आ जाएगा? यस, दे आर पैरेलल क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहे हैं? स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या है बेटा? अपोजिट साइड्स इक्वल।
अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। ये आपका स्क्वायर, यहाँ आपका पैरेललोग्राम। ध्यान से देखना, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जो अपोजिट है वो डेफिनेटली इक्वल होंगी। जब सारी की सारी इक्वल हो गई तो यहां से फिर उसने क्या बोला, पैरेलल। 90 डिग्री है तो पैरेलल भी होगा, तो यहां से क्या लिखोगे, यस, बिकॉज इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा स्क्वायर पैरेललोग्राम बन सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बेटा। इसने बोला इन ए फिगर इज सेड टू बी अ रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हों, इक्वल साइड्स हों सारी की सारी। तो बेटा जिस क्वाड्रिलेटरल की, जिस 4 साइड वाले फिगर की, जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल, तो उसको आप क्या नाम देते हो, स्क्वायर। क्या नाम देते हो, स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ से आंसर, यस। तो आंसर क्या आ गया, स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपकी कंप्लीट 5.7। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।